नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको झारखंड के देवघर जिले में स्थित बैजनाथ धाम के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह धाम भारत में ही नहीं बल्कि पूरा विश्व में प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप बाबा धाम जाने के लिए सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कैसे आएँ, कहाँ रुके तथा खाने पीने की व्यवस्था क्या है। साथ ही मैं बताऊँगा कि इस धाम का नाम बैजनाथ धाम कैसे पड़ा। ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आपको बताता हूँ कि बैजनाथ धाम की ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई। एक बार रावण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए हिमालय पर कठोर तपस्या कर रहा था। उसने एक एक करके अपने सिरों को काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब वह अपना 10वां सिर काट करके चढ़ाने जा ही रहे थे, तब तक शिव भगवान प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने रावण को वर मांगने के लिए कहा। रावण चाहता था भगवान शिव लंका चलकर रहे, इसलिए उसने वरदान में कामना लिंग को मांगा। तो भगवान शिव उनकी मनोकामना पूरी करने की बात मान गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम शिवलिंग को कहीं रास्ते में रख दिया तो तुम उसे उठा नहीं पाओगे। यह बात सुनकर सभी देवी देवता काफ़ी चिंतित हो गए और सभी इस समस्या को दूर करने के लिए भगवान विष्णु के पास पहुँचे। भगवान विष्णु इस समस्या की समाधान के लिए लीला रची। उन्होंने वरुण देव को आचमन करने रावण के पेट में जाने को कहा और इस वजह से रावण को देवघर के पास लघु शंका लग गई। रावण को समझ नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें। तभी उसे बैजू नाम का एक ग्वाला दिखाई दिया। रावण ने बैजू को शिवलिंग देकर लघु शंका करने चला गया। वरुण देव की वजह से रावण कई घंटों तक लघु शंका करता रहा। बैजू के रूप में भगवान विष्णु मौके का फायदा उठाकर शिवलिंग वहीं रख दिया। वह शिवलिंग वहीं स्थापित हो गया। इसी वजह से इस जगह का नाम बैजनाथ धाम पड़ गया। तो दोस्तों, यही है बैजनाथ धाम की रहस्यमयी कहानी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बैजनाथ धाम कैसे पहुंचे। अगर आप ट्रेन के माध्यम से आते हैं तो आपको जसीडीह रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। बाबा धाम करीब रेलवे स्टेशन से 7-8 किलोमीटर दूर है। वहां जाने के लिए आपको ऑटो मिलेगा, वो करीब 200 से 250 रुपये लेगा और आपको बाबा धाम के आसपास छोड़ देगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको कहाँ रुकना है। बाबा धाम के आसपास मंदिर के ट्रस्ट के तरफ से धर्मशाला दिए जाते हैं, वहाँ पे आप रुक सकते हैं। अब हम बात करते हैं भोजन की। तो दोस्तों, बाबा धाम के आसपास बहुत से होटल, रेस्टोरेंट आदि हैं, वहाँ जाकर आप भोजन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लगभग 80 से 100 रुपये थाली के हिसाब से भोजन मिल जाएगा। बाबा धाम जाने के लिए सबसे अच्छा सावन का महीना होता है। सावन के महीने में काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु लोग जसीडीह स्टेशन आते हैं और वहां से सुल्तानगंज जाते हैं। वहां काफ़ी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई रहती है। वहां से स्नान करने के बाद 105 किलोमीटर की पथरीली रास्ते को पैदल तय करके बाबा धाम पहुँचते हैं और बाबा की नगरी पहुंचकर भगवान शिव जी को जलार्पण करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। धन्यवाद। बोल बम।